कहते हैं इंसान तो हर घर में पैदा होता है, पर इंसानियत कहीं कहीं ही जन्म लेती है। पेरेंट्स और बच्चों के रिश्ते के बाद जिस रिश्ते को सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है वो एक गुरु और शिष्य का होता है। पर सोच कर देखो, क्या होगा जब एक गुरु ही अपने शिष्य की जान ले ले, वो भी सिर्फ पैसों के खातिर। तो आज का केस कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहाँ एक टीचर ने अपने ही साथियों के साथ मिलकर चंद पैसों के लिए किसी के घर के चिराग को ही बुझा दिया। So hey everyone, welcome back to the another video. I am Bhavna and you are watching Bhavna Clips. 30 अक्टूबर 2023 शाम 4 बजे कानपुर के आचार्य नगर में रहने वाला कुशाग्र कनोडिया रोज की तरह ही अपनी स्कूटी लेकर कोचिंग सेंटर के लिए निकला था। वे आमतौर पर रात के 8 बजे तक घर वापस लौट आता था, लेकिन इस दिन उसे 9 बज गए और अभी तक कुशाग्र का कोई अता पता नहीं था। ऐसे में घर वालों ने उससे बातचीत करने की कोशिश की और उसे फ़ोन लगाया, लेकिन उसका मोबाइल लगातार नॉट रीचेबल आ रहा था। कुशाग्र के घर वालों ने थोड़ा और इंतज़ार करा, पर कुशाग्र अभी तक घर नहीं लौटा था। अभी घर वाले कुशाग्र को लेकर परेशान ही थे कि तब कुछ ऐसा हुआ कि कनोडिया परिवार के होश उड़ गए। उनकी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने अचानक उनके घर की घंटी बजाई। दरवाज़ा खोलते ही गार्ड ने बताया कि अभी स्कूटी पर एक लड़का आया था और वह ये लेटर देकर गया है। घर वालों ने जैसे ही वे लेटर पढ़ा, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेटर पढ़ते ही पूरे कनोडिया परिवार की सांस अटक गई, क्योंकि लेटर में लिखा ही कुछ ऐसा था। तो आखिर ऐसा क्या लिखा हुआ था उस लेटर में, एक बार आपको मैं बताती हूँ। इस लेटर में लिखा था, मैं नहीं चाहता कि आपका त्यौहार बर्बाद हो। आप मेरे हाथ में पैसे रखो और लड़का 1 घंटे बाद आपके पास होगा। हम आपको फ़ोन करेंगे। अल्लाहू अकबर। इस लड़के का मोबाइल और गाड़ी दोनों आपके घर के पास होटल द सिटी क्लब के पास खड़ी है। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता। आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि घबराओ ना, आप अल्लाह पर भरोसा रखो। आपसे निवेदन है कि आप ये बात पुलिस और ना ही अपनी लखनऊ वाली फैमिली, ना ही अपने अगल बगल किसी को बताएं कि हमने आपके कुशाग्र को किडनैप कर लिया है। आपके पास 2 या 3 दिन का समय है। आप जल्दी से 30 लाख का इंतज़ाम कर लो, और ये बात कहीं भी फैली तो उसके ज़िम्मेदार आप स्वयं होंगे। आप जल्दी से 30 लाख का इंतज़ाम करो और अपना बच्चा 1 घंटे बाद घर में देखो, और पैसे लेकर रात में 2 बजे कोका कोला चौराहे पर मिलो। मैं पैसे लेने आऊँगा। जैसे ही पैसे मेरे हाथ में आ जाए, ठीक उसके 1 घंटे बाद लड़का आपके घर में होगा। और पैसे की व्यवस्था हो जाए तो घर के चारों तरफ पूजन वाला झंडा लगा देना। मैं देख लूँगा, फिर आपको फ़ोन करूँगा, और कोई भी होशियारी हुई तो उसके ज़िम्मेदार आप स्वयं होंगे। कोई भी बात बाहर पता चली तो आप ध्यान रखना, और आप बिल्कुल भी ना घबराओ। आपका लड़का सही सलामत घर पहुँच जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इस लेटर से एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि कुशाग्र को किसी ने किडनैप कर लिया है और वे उसको छोड़ने के बदले फिरौती की रकम लेना चाहते हैं। ध्यान से अगर सोचा जाए तो इस लेटर में कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ किया गया था जिससे इस केस को अलग एंगल से देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से आज के टाइम में लोगों के बीच धार्मिक विवाद बढ़ता जा रहा है, ऐसे केसेस को हाईलाइट होने में टाइम नहीं लगता। या फिर इस केस को गुमराह करने के लिए इन धार्मिक शब्दों का यूज़ किया गया था, जिससे कि ध्यान असली किडनैपर पर ना जाए। पर लेटर में और भी कई ऐसी बातें लिखी थी जिससे साफ हो रहा था कि कुशाग्र को अगवा करने वाले लोग कनोडिया परिवार को अच्छे से जानते हैं, यानी परिवार के करीबी हैं। लेकिन वो कौन है ये साफ नहीं हुआ था। कुशाग्र कानपुर के कपड़े के बड़े व्यापारी मनीष कनोडिया का बड़ा बेटा था, जो रोज़ अकेले ट्यूशन के लिए जाता था। लेकिन जिस तरह से आज वे गायब हो गया था और अब इस तरह से लेटर का मिलना अपने आप में किसी बड़ी अनहोनी का डर पैदा कर रहा था। अब परिवार ने बिना देर किए पुलिस को इसकी खबर दी। पुलिस ने कुशाग्र के मोबाइल नंबर को ट्रैक करने की कोशिश करने के साथ साथ पूरे रूट की सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग की तैयारी करने लगी। और सबसे पहले पुलिस ने बिल्डिंग के गार्ड से पूछताछ की। गार्ड ने बताया कि लेटर देने वाले लड़के ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। उसने मुझे एक लेटर दिया और कहा कि ये लेटर कुशाग्र के घर में जाकर दे दो। हालांकि मैंने उससे कहा था कि तुम खुद ही ये लेटर जाकर घर में दो, पर उसने कहा नहीं, आप इस लेटर को घर पर पहुंचा दो। तो सिक्योरिटी गार्ड को काफ़ी अजीब लगा, और गार्ड ने जब उसकी स्कूटी को देखा तो आगे वाली नंबर प्लेट को उसने काले कलर से ढक रखा था और पीछे वाली नंबर प्लेट को रुमाल से ढक रखा था। ऐसे में गार्ड को भी उस पर शक हो रहा था। और जैसे ही वह लड़का स्कूटी मोड़कर बाहर जाने लगा तो गार्ड ने किसी तरह से उस स्कूटी के नंबर को नोट कर लिया। वे लड़के को तो नहीं पहचान सका, लेकिन वे जो स्कूटी लेकर आया था वे उसे पहचान गया। वे स्कूटी रचिता मैम की थी। माल हटाने के बाद गाड़ी का नंबर UP 78 ED 2204।
तब तक वो आ गया। हम फोटो खींचना चाह रहे थे मोबाइल से, लेकिन फिर हमने फोटो नहीं खींची। वो हमको घूर के देख रहा, देखने के बाद चला गया। रचिता हिमाचल प्रदेश की रहने वाली थी। माँ की मौत के बाद कई साल पहले ही वो अपने पिता के साथ कानपुर में रह रही थी। हालांकि कुछ साल बाद पिता की मौत के बाद अब वे प्रभात के फ्लैट में किराए पर रहना शुरू करती है। रचिता और प्रभात में दिन बीतने के साथ ही दोस्ती हो जाती है और फिर प्यार हो जाता है। दोनों ने फिर आगे चलकर शादी करने का फैसला किया होता है, लेकिन उनके पास अभी इतने पैसे नहीं थे। रचिता असल में कुछ साल पहले तक कुशाग्र को ट्यूशन पढ़ाती थी और इन दिनों रचिता कुशाग्र के छोटे भाई की ट्यूटर थी। यानी रचिता कनोडिया परिवार को और कनोडिया परिवार रचिता को अच्छी तरह जानता था। गार्ड ने स्कूटी का नंबर भी नोट कर लिया था। नंबर प्लेट में सिर्फ एक लेटर को छोड़ दे तो ये नंबर भी रचिता की स्कूटी का ही था। तो इसका मतलब फिरौती का लेटर पहुंचाने में इस्तेमाल हुई स्कूटी की वजह से अब रचिता शक के दायरे में आ चुकी थी, लेकिन बगैर किसी सबूत के उसे पकड़ा नहीं जा सकता था। कुशाग्र के घर वालों ने सीधे रचिता को फ़ोन किया, लेकिन कुशाग्र की किडनैपिंग की बात सुनकर रचिता भी हैरान हो गई। उसे कुशाग्र की गुमशुदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब कुशाग्र के घर वालों ने रचिता से उसकी स्कूटी के बारे में पूछा तो रचिता ने बताया कि स्कूटी उसका दोस्त प्रभात अपने साथ लेकर गया है। प्रभात असल में रचिता का बॉयफ्रेंड था और स्कूटी भी उसी के नाम पर ही थी। पता चला? नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता चला। मैं अनजान अच्छा, बना हुआ आप था। कौन बोल रहे हैं? मैं मामा बोल रहा हूँ। अच्छा, तो क्या हुआ? कुछ आदि क्या बोल रहा था? कोई लेटर वेटर क्या ये तब क्या की था? बच्चे ने लेटर की बात नहीं की उससे और और वो स्कूटी की मेरे बात से की पूछ थी। रहा है कि एक्साइटमेंट में ज्यादा आपकी बोल स्कूटी रही का है, मेरा बीपी लो हो गया मेरे। लेकिन जिस तरह कनोडिया परिवार को भेजी गई फिरौती के लेटर में अल्लाह अकबर लिखा था, वे कुछ और ही इशारा कर रहा था। लग रहा था कि शायद कुशाग्र को अगवा करने वाला कोई मुस्लिम है। ऐसे में पुलिस उलझन में थी। इस बीच पुलिस ने ओम नगर में मौजूद प्रभात के घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग की तो ये देखकर वे चौंक गई कि कुशाग्र शाम को ही प्रभात के साथ उसके घर के अंदर जाता हुआ दिख रहा था। बाद में घर से प्रभात, रचिता और एक तीसरा शख्स भी बाहर निकलते हुए कैमरे में कैद हुए थे, लेकिन कुशाग्र इन लोगों के साथ नहीं था। तो पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था कि मामले में ज़रूर प्रभात और रचिता का हाथ है। पुलिस रचिता और प्रभात को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। पुलिस ने जैसे ही दोनों से पूछताछ की तो दोनों ही खुद को कुशाग्र की किडनैपिंग से बेखबर बताने लगे और वारदात को लेकर अफसोस जताने लगे। पर पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों की हिम्मत टूट गई और कुशाग्र की किडनैपिंग में अपना हाथ होने की बात मान ली। साथ ही उन्होंने एक ऐसी बात बताई कि पुलिस वाले भी सन्नाटे में आ गए। दोनों ने बताया कि वे कुशाग्र की जान ले चुके हैं और उसकी लाश प्रभात के घर में ही पड़ी है। अब कानपुर पुलिस की एक टीम प्रभात और रचिता को लेकर सीधे प्रभात के घर पर पहुंची और वहां प्रभात के मकान के स्टोर रूम में 16 साल के कुशाग्र की लाश मिल गई। प्रभात ने बताया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड रचिता और अपने दोस्त शिवा गुप्ता के साथ मिलकर शाम को ही कुशाग्र को मार डाला था, क्योंकि अगर फिरौती की रकम मिल भी जाती और ये कुशाग्र को छोड़ देते तो कुशाग्र जाकर इन लोगों के बारे में अपने घर पर बता देता, क्योंकि वे इन्हें पहले से ही जानता था। अब पुलिस कुशाग्र की लाश बरामद कर चुकी थी और कातिल के तौर पर उसके पास 3 लोग थे। एक कुशाग्र की ही ट्यूशन टीचर रही रचिता, जिसने उसे पूरे 7 साल तक ट्यूशन पढ़ाया था। दूसरा उस ट्यूशन टीचर का बॉयफ्रेंड प्रभात शुक्ला और तीसरा प्रभात का दोस्त शिवा गुप्ता। गिरफ्तार होने के बाद प्रभात और शिवा ने ये भी मान लिया कि वे कुशाग्र की जान लेने के बाद भी उसके घर वालों से फिरौती वसूलना चाहते थे और इसलिए उसने ही चेहरे पर नकाब लगाकर कुशाग्र के घर के नीचे तैनात सिक्योरिटी गार्ड को लेटर दिया था। खास बात यह थी कि लेटर में उन्होंने जानबूझकर अल्लाह अकबर और अल्लाह पर भरोसा रखने जैसी बात लिखी थी, ताकि घर वालों को लगे कि मामले में किसी मुस्लिम का हाथ है और उन पर कोई शक ना करे। लेकिन सच्चाई यही है कि लेटर देने में इस्तेमाल की गई स्कूटी और लेटर में लिखी बातों से उनकी पोल खुल गई। लेकिन अब बड़ा सवाल ये था कि क्या ये मामला सिर्फ फिरौती का था या फिर इसके पीछे कोई और भी कहानी है। अगर मकसद सिर्फ फिरौती ही थी तो उन्होंने जल्दबाजी में कुशाग्र की जान क्यों ले ली, और सबसे अहम ये कि उन्होंने कुशाग्र को कब और कहां से कैसे अगवा किया। तो प्रभात ने बताया कि कुशाग्र ट्यूशन जाने के लिए रोज की तरह शाम को 4 बजे अपने घर से निकला था और वे घर से थोड़ी दूर ही गया था कि उसे रास्ते में प्रभात शुक्ला मिल गया। वहीं प्रभात जो उसकी ट्यूशन टीचर रचिता का बॉयफ्रेंड था, और प्रभात से उसकी जान पहचान रचिता के घर पर पहले ही हो चुकी थी। प्रभात ने कुशाग्र से कहा कि वे कोचिंग सेंटर जाने के रास्ते में पहले उसे उसके घर पर ड्रॉप कर दे, तो कुशाग्र मना नहीं कर पाया और स्कूटी पर प्रभात को बिठाकर उसके घर पर पहुंच गया। पहुंचते ही प्रभात ने कुशाग्र को अपने घर पर चलकर कोल्ड ड्रिंक पीने को कहा और कोल्ड ड्रिंक पीने के बहाने वे उसे अपने घर ले गया। दूसरी ओर घर में पहले से ही रचिता और प्रभात का दोस्त शिवा मौजूद था।
जो उसकी जान लेने की तैयारी पहले ही कर चुके थे। तो प्रभात कुशाग्र को घर में ले जाता है और नशे की गोलियां मिली कोल्ड ड्रिंक पीने को देता है। धीरे धीरे कुशाग्र बेहोश होने लगता है। फिर प्रभात और उसका दोस्त शिवा मिलकर रस्सी से कुशाग्र का गला घोंटकर उसकी जान ले लेते हैं और कुशाग्र के हाथ पैर बांधकर उसको अपने घर के स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। अब सवाल ये है कि अगर इरादा सिर्फ और सिर्फ फिरौती वसूलने का ही था तो कुशाग्र की हत्या क्यों की, और वे भी इतनी जल्दी में? तो इसका जवाब पुलिस ने दिया। पुलिस का कहना है कि कुशाग्र अपनी ट्यूशन टीचर रचिता को पसंद करता था और उससे मिलने आता था। इससे प्रभात उससे जलता था और उसकी जान लेना चाहता था। और दूसरी तरफ प्रभात क्रिकेट वर्ल्ड कप की सट्टेबाजी में लाखों रुपए हार चुका था। वे आर्थिक संकट में था और इस समय से पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर वे अपनी योजना में सफल हो जाता तो मिले पैसों की मदद से प्रभात रचिता से शादी कर लेता। हालांकि कुशाग्र के घर वालों ने उसके अपने ट्यूशन टीचर से किसी तरह के लगाव की बात से इनकार किया है और पूछा है कि अगर लगाव भी था तो फिरौती की बात कैसे आई। हालांकि कुशाग्र की मौत कुशाग्र के घर वालों को तोड़कर रख देती है कि चंद पैसों के लिए उसी की ट्यूशन टीचर ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी जान ले ली, जबकि कुशाग्र के परिवार वाले उसकी ट्यूशन टीचर को अपने परिवार का सदस्य ही मानते आ रहे थे। फाइनली पुलिस ने इन तीनों को अपनी हिरासत में ले लिया, पर कुशाग्र के घर वाले इन तीनों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। आजकल किसी पर भी भरोसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, चाहे कोई आपके कितने ही करीब क्यों ना आ जाए। आप उसे पूरे दिल से अपना घर का सदस्य ही क्यों ना माने, पर कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है कि वे धोखा ही देते हैं। जैसे कुशाग्र की ट्यूशन टीचर और उसके बॉयफ्रेंड की सनक ने एक बेगुनाह बच्चे की जान ले ली। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस पर भरोसा कर रहे हैं क्या वे इंसान सही भी है या गलत। तो इसी के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।